ये चाहते हैं कि लोग हमारे गुलाम बन के रहे। स्कूल बंद कर दो, मंदिर बनाओ, मंदिरों में बैठो, भीख मांगो, स्कूल जाओ, जनता यही चाहती है। शिक्षक बन जाओ। हाँ, जनता भी चाहती है, वरना सही कर रहे हैं ना वो। हाँ, वो सही कर रहे हैं। अगर जनता ये चाहती तो वो सही कर रहे। ये भी देश के चोर है सब भाजपा में, चोरी करो भाजपा में समझ पड़ेगा। अब तो यार हो गई जेब कतरा, जेब काट के भागता है ना पुलिस वाला पीछे पीछे, तो जेब कतरा जेब एक तो सर में घुस जाता है, वहां से गमछा डाल के निकल जाता है पुलिस वाला। अब मंदिर बनाया, उसमें चोरी हो रही है। अब तो मंदिर में भी लीक हो गई, चंदा लीक हो गया। अब चंदा ही लीक हो गया राम मंदिर का, जिसका मुद्दा बनाया है राम मंदिर बनाएंगे, वो इसलिए बनाया मंदिर कि चंदा भी खा जाओगे। अब किसी की भावना आहत नहीं हो रही है। कोई लड़की जींस पहन ले तो हम लोग की भावना आहत हो जाती है। लेकिन छात्र एक हो जाएगा, उसी दिन बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। छात्र एक का दिल्ली में जंतर मंतर में 1000-2000 बैठे, पूरे देश में क्या हो रहा है आंदोलन, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है पूरे देश में। दिल्ली में बैठे हुए 2000 एक मैं आ गया हूँ, मेरे पास भी काम नहीं था, मैं भी 90 वर्ष लग गए भारत को आजाद होने। अरे वो अंग्रेज थे, ये अंग्रेज थोड़ी ना है। हाँ, फिर भी 90 वर्ष लगे लोगों को इकट्ठा होने में, देश की आजादी के लिए इकट्ठा होने में 90 वर्ष लगे। राष्ट्रवादी लोग अपने देश के हैं। वही कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने सारी दुनिया पे एक छत्र राज किया, जिनके राज में दुनिया में सूरज नहीं छुपा, उनको हमने भगा दिया और बेईमानों को टिका दिया। 2047 तक रहेगी भाजपा। हाँ, ऐसा मानना है उनको, ऐसा उनका मानना है। और वो मान भी सकती, क्योंकि लोग बेवकूफ हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, हम ताली बजाने लगे तो हम ताली बजा देते, थाली बजाने के लिए तो हम थाली बजा देते, लाइट ऑफ करने लगे तो हम लाइट ऑफ करते। जो करने के लिए क्या काम कर दो। कल भी जो है पेपर लीक हो गया महाराष्ट्र में। हाँ, ये परसों भी होगा, ये परसों भी होगा। ये पेपर लीक होते रहेंगे, क्योंकि लोग पढ़ लिख गए तो सवाल करेंगे, हक मांगेंगे, नौकरी मांगेंगे, और नौकरी देना चाहती नहीं सरकार। ये चाहते हैं कि लोग हमारे गुलाम बन के रहे। स्कूल बंद कर दो, मंदिर बनाओ, मंदिरों में बैठो, भीख मांगो, स्कूल जाओ, जनता यही चाहती है। शिक्षक बन जाओगे। हाँ, जनता भी चाहती है, वरना सही कर रहे हैं ना वो। हाँ, वो सही कर रहे हैं। अगर जनता ये चाहती तो वो सही कर रहे। 3 बार जो जनता मांग रही है सरकार वही दे रही है। बिल्कुल, जो जनता क्यों आए हो यहाँ पर? यथा प्रजा तथा राजा। अरे लोकतंत्र है, राजा प्रजा की बात मत करो। सरकार जैसा वोटर होगा वैसी सरकार होगी। मेरा यथा प्रजा तथा राजा से एक मतलब ये है मेरा कि जैसा वोटर है वैसी सरकार होगी। तो यहाँ नौकरी, शिक्षा, हेल्थ और ये सिक्योरिटी नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए ही नहीं। अगर चाहिए होती तो 3 बार सरकार नहीं बनती। तो इसलिए लोग कम आए यहाँ पर आज। हाँ, इसलिए लोग कम है, वरना हर घर से बच्चा पढ़ रहा है। मेरे 3 बच्चे पढ़ते, यहाँ कौन ऐसा आदमी है जिसके बच्चे नहीं पढ़ रहे? देश में कौन एक ऐसा आदमी जिसके बच्चे नहीं पढ़ रहे? यहाँ तो जगह नहीं बचनी चाहिए अधिकार रखने। अमृतकाल। हाँ, अमृतकाल, जहर पिलाओ, अमृत बताओ। विश्वगुरु। हाँ, विश्वगुरु बन गए ना, झूठ बोलने में विश्वगुरु ना, जुमला कराने में विश्वगुरु है, और पेपर लीक करने में विश्वगुरु। हाँ, और एक्शन 5 में विश्वगुरु। मोदी से बोले थे 2019 में कि मैं भी चौकीदार, फॉलोवर बोले थे हम भी चौकीदार, सब चौकीदार, सब चौकीदार है। तो पेपर लीक कैसे हो रहा है? चौकीदारी ठीक से नहीं हो रही क्या? चौकीदार तो करना सारे काम। चौकीदार के हाथ में पैसे थमाओ और लीक कर चले जाओ। तो चौकीदार के हाथ में पैसे थमाइए आप कि भी ये ऑफिस में चाहिए, फाइल चाहिए। ये चोर कौन है? ये सारे चोर, वो नेता सारे चोर है, वो नेता ही है। नेता मायने चोर। पहले नेताओं की बड़ी इज्जत होती थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आज भी लोग सर झुकाते नेताजी के नाम पे। आज किसी को नेता कह दो, कहता महारानी का दावा कर दूंगा, नेता कहेगा तो। देश की सोच, ये हालात हो गई देश के। देश की सोच जा रहा है। देश जिस ओर हमारे नेता ले आ रहे उस ओर जाएगा, अनपढ़ता की ओर जाएगा। नीट का पेपर लीक हो रहा है, चिल्ला रहे भाई डॉक्टर की जरूरत किसको है? जब गोबर खाने से इलाज हो जाता है डॉक्टर क्यों बनना? हाँ, गोबर हुआ, मूत्र हुआ, जब इनसे इलाज हो जाएगा डॉक्टर क्यों बन रहे हो भाई? क्या जरूरत है 80 लाख रुपए रिश्वत दे रहे हो पेपर देने के लिए? नेताओं की रैली में हजारों लोग जाते हैं। हाँ, 1000 लोग नहीं आए। यहाँ पे पौवा नहीं बांट रहे ना, पौवा नहीं बांट रहा दारू का। 500 रुपए मिल रहा है, खाना मिल रहा है। अरे भाई साहब 500 रुपए नहीं मिल रहे। 500 रुपए फ्री की बस, दारू का पौवा कौन दे रहा है यार? ईमानदार आदमी का कहाँ दारू की बोतल? महिलाएं जाती है रैलियों में, 500 रुपए मिलते हैं। बहकाया जाता है तेरे बेटे को नौकरी मिल जाएगी, तेरे पति को नौकरी मिल जाएगी, दिखाई जाती, मरता क्या ना करता। मोदी से बोले 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल। हाँ, दे तो रहे, चक्कर काटो तो करोगे, ये नौकरी तो है।
आत्मनिर्भर बनो। कह रहे हैं रील बनाओ सारे युवाओं, बिहार में बोले थे मोदी जी। हाँ रील, हाँ, रील कौन सी? नाचो कूदो। हाँ हाँ, डांस करो, हाँ, ढोल खरीदो, डांस करो, नाचो गाओ, खुशी मनाओ। आई दिवाली रे, हमने पढ़ी थी कभी तीसरी क्लास, यही होगा यहाँ पे। मोबाइल का डेटा भी महंगा हो गया आपको, ऐसा कह रहे हैं वो डेटा फ्री नहीं है। अरे अडानी मुझे दिए थे, अंबानी फ्री दिए मुझे थे। 3 महीने हो गए, मैंने अपना मोबाइल रिचार्ज नहीं करा। 200 रुपए में होता है, मैं काम करूँ ना काज को 200 का महीना कहाँ से लाऊं? पहले 10 रुपए में होता था। 10 रुपए दो और स्क्रैच करो, और 1 रुपया रखो फोन में, अब मिस कॉल मारो भाई को, घर का फोन आ जाएगा। अब मेरे को 3 महीने हो गए, मेरा फोन घर पे पड़ा है। डाटा महंगा हो गया। 200 रुपए नहीं है, कहाँ से लाऊं? काम करते ना आटा फ्री मिल रहा है, आटा आटा ना डाटा। 5 किलो अनाज। अनाज 5 किलो, गेहूँ खा रहे सूखे, पिसवाने के पैसे नहीं है। सूखे गेहूँ खाते हैं लोग, पिसवाने के पैसे कहाँ है? अटल कैंटीन चल रही है दिल्ली में, 5 रुपए में खाना मिलेगा आपको। हाँ हाँ, अभी आया हूँ मैं, जगह जगह खड़े हैं। शौचालय फ्री मिल रहा है आपको। शौचालय फ्री, खाने को तो है नहीं, कहाँ से? तो पहले पेट में तो कुछ हो। जेल फ्री मिलेगी, कुछ काम अपराध करोगे तो। नहीं, अपने का बिगाड़ सच बोलते ही जेल है। अपराध करने की जरूरत नहीं आपको, 3 मिनट में बनोगे। अच्छा, सत्य बोलो, राजा रिश्ते बन जाओ और जेल चले जाओ। आपने बहुत देखे होंगी, वो लेकिन भी। पहले कभी ऐसे पेपर लीक होते थे? 92 पेपर लीक हो गए हैं हाँ। 2014 से। हाँ नहीं, स्टैगेट बहुत अच्छा है सरकार का, सारी सरकारों का स्टैगेट इतना अच्छा नहीं, पेपर लीक में ये सरकार का स्टैगेट बहुत अच्छा। भाजपा में देश हो रहा है। हाँ जी, भाजपा में पूरे देश में भाजपा सरकार। हाँ, जितने भी देश के चोर है सब भाजपा में। चोरी करो भाजपा में समझ पड़ेगा। अब तो यार तो हुई जेब कतरा, जेब काट के भागता है ना पुलिस वाला पीछे पीछे, तो जेब कतरा बीच के तो सर में घुस जाता है। अच्छा, वहाँ से गमछा डाल के निकल जाता है पुलिस वाला, चले गए अभी ताज़ा। तो वैसे ही है, यही होता रहेगा। चड्डा चले गए तो गरीबों की बात करते थे। हाँ, राघव चड्डा उनकी पकड़ी गई, उनकी पकड़ी गई होगी। जितने भी देखो, वो तो गरीबों की बात कर रहे हैं। 3-4 लोग थे बीजेपी में, समोसा सस्ता करवा रहे थे वो। यशवंत सिन्हा बीजेपी छोड़ दी, और ये आपके शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी छोड़ दी, यशवंत सिंह बीजेपी छोड़ दी। जो इज्जतदार समझदार लोग थे उन्होंने बीजेपी छोड़ दी, और चोर चक्के थे उन्होंने बीजेपी पकड़ ली। क्या मुद्दा नहीं है सरकार, नौकरी सरकारी प्राइवेट नहीं, नौकरी, एजुकेशन, हेल्थ और ये सिक्योरिटी, महिलाओं की सुरक्षा, ये मुद्दे नहीं रहे क्या देश में? सबसे पहला मुद्दा यही है, मुद्दा तो यही है दुनिया में, देश में नहीं, पूरी दुनिया में मुद्दा यही है। लोग हमें इंसान बन के जीना है तो मुद्दे पहले यही है, और यदि गुलाम बन के जीना है तो ये मुद्दे नहीं। धर्म नहीं है मुद्दा? नहीं, धर्म कोई मुद्दा नहीं है। धर्म तो आदमी के घर के अंदर की चीज है, धर्म मेरे शहर के अंदर की चीज है। मैं बाहर जाता हूँ तो मैं एक साधारण इंसान होता हूँ, ना मैं हिंदू का ना मुसलमान, वो मैं काम करता हूँ। वोट इससे मिल रहा है ना। हाँ, वोट देने लोग वोट देना और पछताएंगे, और पछता भी रहे और पछताएंगे भी, है ना। हमारी चमड़ी बहुत मोटी चमड़ी है, हम हंटर खा के जाते हुए लोग, हम हंटर खा के जाते हुए लोग हैं, हमें आदत पड़ी है हंटर खाने की। जब तक हंटर नहीं पड़ते हम समझते नहीं, हमने हंटर खा रखा। भीड़ नहीं आ रही है अंकल जी। हाँ, हंटर एजुकेशन के लिए लोग आते नहीं अंकल के घर से। हंटर नहीं पड़ रहे, क्या शिक्षा नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए? हंटर चाहिए, पहले हंटर नहीं पड़ रहा जी। आज मुलाम हो रही हमारी, हंटर मांगते हैं। जब हम पिटेंगे तो मानेंगे नहीं, सुनने को तैयार नहीं हो, तुम पिटे हुए। अब इतने बेशरम लोग पिटे जा रहे हैं, वोट दिए जा रहे, राशन नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, पेपर लीक, वोट दिए जा रहे, वोट दिए जा रहे। देश मजबूत। हाँ, अब मंदिर बनाया उसमें चोरी हो रही है, अब तो मंदिर में भी लीक हो गई, चंदा लीक हो गया। अब चंदा ही लीक हो गया राम मंदिर का, जिसका मुद्दा बनाया है राम मंदिर बनाएंगे, वो इसलिए बनाया मंदिर कि चंदा भी खा जाओगे, इसलिए बनाया। तुमसे चंदा लीक करवा दे तुम, वहाँ कौन बैठा है भाई हिंदुओं के अलावा? अब किसी की भावना हाथ नहीं हो रही है, कोई लड़की जींस पहन ले तो हिंदुओं की भावना हाथ हो जाती है, वैलेंटाइन डे मना लो तो भावना हाथ हो जाती है। पहले हुए बजरंग दल वाले ईट पत्थर नहीं बरस रहे, अब भावना हाथ नहीं हो रही हिंदुओं की। एक तो कल कह रहा था कि हिंदू का पता हिंदुओं लूट लिया, बस तू भी लूटेगा, समझ तू भी हिंदू है। मनोज तिवारी तू भी अपना रास्ता देख रहा है भाई कि मैं भी लूटूंगा, तो हिंदू लूटेंगे बस, सड़क पर रहेगा ये छात्र, कब तक रहेगा बेरोजगार छात्र? लेकिन छात्र एक हो जाएगा उसी दिन बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। अभी छात्र एक का है, दिल्ली में जंतर मंतर में 1000-2000 बैठे, पूरे देश में क्या हो रहा है आंदोलन, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है पूरे देश में? दिल्ली में बैठे हुए 2000। एक मैं आ गया हूँ, मेरे पास भी काम नहीं था, मैं भी कह रहे हैं कि ये छात्रों के साथ गलत हो रहा है। गलत तो हो रहा है, छात्रों का एग्जाम लीक होना सही है?
जो बच्चा दिन रात मेहनत करता है, पढ़ाई करता है रात रात भर ये, और जब वो एग्जाम देने के लिए जाता है पता लगता है एग्जाम लीक हो गया है, उसपे कितना मानसिक तनाव रहता है, वो बच्चा कितना डिप्रेशन में रहता है, उससे पूछ के देखिए वो हाल ये। यहाँ मेन मुद्दा एग्जाम लीक का है और उसीलिए हम यहाँ पर आए सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी बनती है जो शिक्षा मंत्री है हमारे के, उनको अगर उनसे ये डिपार्टमेंट नहीं चल रहा है तो वो इस्तीफा दें। मेन मुद्दा हमारे इस्तीफे का है, मेन चीज ये चल रही है अभी। यहाँ आंदोलन चल रहा है, उधर पेपर लीक हो रहा है महाराष्ट्र में, फिर हो गया ताजा हुआ है, कल भी हुआ टेट का एग्जाम, कल भी हुआ है। अभी सही चीज थोड़ी ना ये बिल्कुल सिस्टम अंदर तक सड़ चुका है और इसके लिए हम लोगों को आवाज उठानी होगी है। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो आगे जाके सबको इसके भुगतना पड़ेगा। आज शिक्षा में हो रहा है, कल को और चीजों के अंदर भी होगा ये। लेकिन दवा क्या है इसकी? दवा यही है, कर रहे हैं प्रोटेस्ट, ये कर रहे हैं, युवा ही करेंगे प्रोटेस्ट के लिए। सर मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, मैं आया अपने घर के बच्चों के लिए, आगे वो तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के लिए, कल को वो एग्जाम देने जाएंगे, जब वो ये पूछे एग्जाम लीक हो तुमने क्या आवाज उठाई हमारे लिए, तो मैं इसीलिए आऊँ कि मैंने आवाज उठाई अपने घर के बच्चों के लिए। कल को ये नहीं बोले तुम कहाँ थे, अब ये सिस्टम लीक हो रहा था तो ये सरकार जब अत्याचार कर रही है तुम लोग कहाँ थे जब ये। लेकिन स्टूडेंट तो रैलियों में जाते हैं, नेताओं के यहाँ क्यों नहीं आते उस तादाद से? बस भर के जाती है, हजारों बस चली जाती है रैलियों में, महिला जाती है। सर उनको समझना हो, उन्हें घर के अंदर बच्चे नहीं है क्या उन्हें घर के बच्चे एग्जाम पे नहीं चढ़ेंगे पोस्टों पे? यहाँ तो फिर वही होता है, जिसके पास पैसा है वही ऊंची ऊंची गद्दियों पे बैठेगा, गरीब का बच्चा पढ़ लेगा लिखेगा कुछ नहीं मिलेगा उसको, ये और रोड पे ऐसे घूमेगा और वो ऐसे आंदोलन करेगा। और ये देश में आंदोलन होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है सर आंदोलन होना। हजारों विधायक हैं, सैकड़ों यहाँ पर सांसद हैं, उनके भी तो बच्चे हैं, पेपर तो उनके भी लीक होते होंगे। सर वो है ही कहाँ यहाँ पे? वो तो बाहर देश पढ़ रहे हैं, आप देख लीजिए उठा के न्यूज सारी है, वो यहाँ पर है ही कहाँ? कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन है जो अपनी फैक्ट्रियां चला रहे हैं, ये गडकरी जी को ले लीजिए, उनका बेटा गन्ने की फैक्ट्री चला रहा है, बढ़िया खूब मोटी रकम आ रही है, तेल बना रहे हैं वो, बना रहे हैं पानी से तेल, देख लीजिए। वैसे पानी की कमी है, वैसे हमारी रिपोर्टर थी वो क्या बोल रही थी कि आप रिश्तेदारों को पानी देते हैं तो आज उसमें से आधा जो पानी वेस्ट होता है उसे बचाइए, वो इतना सारा पानी वेस्ट कर रहा है गन्ने के उसमें, वो कहाँ जाएगा बताइए आप मुझे। मोदी जी एक पेड़ माँ के नाम लगवा देते हैं, बड़ा काम किया जा रहा है, वो अच्छी चीज है, पेड़ लगा रहे हैं ना, सही चीज है पेड़ लगाना, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं जंगल काटे जा रहे हैं। मेन मुद्दा भी शिक्षा का है तो उसी पे बात कीजिए आप मेरे से, मैं सारा बताऊंगा आपको, ऐसा ही पता नहीं ये इंटरव्यू बहुत लंबा चला जाएगा। मेन मुद्दा शिक्षा का है, शिक्षा व्यवस्था अच्छी करनी पड़ेगी, अगर एक नींव भी कमजोर हो जाएगी देश की है वो देश आगे कैसे बढ़ेगा, तो नींव होनी बहुत जरूरी है, अच्छी है, और वो ऐसी होगी। उन्होंने स्कूल बंद कर दिए, हजारों स्कूल बंद हो गए हैं, मर्ज कर दिए, तो इसी के लिए तो सर आवाज उठानी पड़ेगी, यही तो मुद्दा है कि यही तो स्थिति खराब हो रही है, इस देश में एजुकेशन की बात नहीं होती है। डॉक्टर भीमराव ने कहा था अगर पढ़ लिख लोगे, संघर्ष करोगे, संगठित रहोगे, देश आगे बढ़ेगा, लेकिन यह मुद्दा कुछ और ही चल रहा है, जात पात चल रहे, धर्म चल रहा है मुद्दे और कुछ भी जरूरी है ना आदमी के लिए। सर धर्म, आप धर्म की समस्या, संप्रदाय है, धर्म नहीं है, संप्रदाय है। धर्म क्या है? धर्म मेरा है कि मैं अपने घर में अपने देश को बचाऊं सर। मैं पार्टियां आएंगी जाएंगी, सर ये पार्टियां बदलती रहेंगी, मेन देश रहना चाहिए, देश का संविधान रहना चाहिए सर, ये वो जरूरी है सर। ये प्रधान या जंतर मंतर वालों को आतंकवादी कह रहे हैं ये दहशतगर्दों की टीम है रात में। सर है तो देख लीजिए, कर रहे हैं प्रोटेस्ट हम तो अपने लिए, वो तो कुछ भी बोल देंगे, क्या वो नहीं है कुछ भी है। जब इंसान फंसता है तो बचने के लिए कुछ ना कुछ बोलता ही है। तो यदि इस्तीफा हो जाता है शिक्षा मंत्री का, यदि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाता है तो समस्या है बहुत सारी स्टूडेंट की, क्या वो हल हो जाएंगी सारी? सर मेन अभी शिक्षा का मुद्दा है, अगर आए किसी और चीज में दिक्कत आएगी तो वो भी ठीक होगा। मेन चीज ये होती है अगर बंदा वो अकाउंटेबिलिटी ले और अपनी गद्दी से हट जाए तो कल को डर रहेगा ना, और बंदों को भी है कि अगर हमने डिपार्टमेंट के अंदर गलत करते हैं तो हमारे इस्तीफा कल को ही मांगेंगे, क्योंकि सर जैनजी का है, मैं तो जैनजी हूँ नहीं है, लेकिन मैं उनके लिए तो मांग करने के लिए आया हूँ ना, ये उनका मुद्दा मेन है ना यहाँ पे, ये चीज है।